परमाणु कार्यक्रम को लेकर फिर आमने सामने आ गए हैं यूएस और ईरान। अमेरिका और ईरान एक बार फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। खामनेई के बयान पर अब अमेरिका क्या बोल रहा है? अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की चेतावनी दी है, जबकि ईरान के जो टॉप सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, अस्वीकार कर दिया है। अमेरिका ईरान को आतंकवाद का प्रायोजक कहता है कि ईरान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। वहीं खामनेई ने अमेरिका पर सॉफ्ट वॉर और गजा में युद्ध अपराधों का, वॉर क्राइम्स का आरोप लगाया है कि अमेरिका बार बार वॉर क्राइम्स को अंजाम दे रहा है गजा के अंदर। एक बार फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां ईरान न्यूक्लियर पावर हासिल करना चाहता है और इस बीच एक बार फिर अमेरिका ने यह कह दिया है कि वो तेहरान को परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन्स रखने की परमिशन नहीं देगा। एक व्हाइट हाउस ऑफिसर ने मंडे को ईरान इंटरनेशनल को इस बात की जानकारी दी कि अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने इस बात को लेकर मैसेज दिया कि वॉशिंगटन के पास यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है तेहरान अपनी परमाणु क्षमताओं के साथ क्या करता है। यूएस ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या कहा है, यह भी जानना जरूरी है। व्हाइट हाउस के ऑफिसर ने खामनेई के स्टेटमेंट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से बहुत क्लियर रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक राज्य को कभी भी परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और जब वॉशिंगटन की ओर से कोई अधिकारी यह कहता है कि दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक राज्य को, और वो ईरान का जिक्र करता है, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में कहता है, तो जिसका साफ मतलब यह है कि अमेरिका के अधिकारी द्वारा ईरान को आतंकवादी देश करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम इनको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखने देंगे। खामनेई के चुनौतीपूर्ण बयान के जवाब में जब खामनेई ने इस तरीके से एक चैलेंजिंग बयानबाजी की, तब व्हाइट हाउस के इस ऑफिसर ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के लिए भी जिसका शासन मिडिल ईस्ट में बहुत से मौतों का कारण रहा है, अब अमेरिका के अधिकारी बार बार ईरान को यह कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में न जाने कितनी ही मौतें हुई हैं और उनका जिम्मेदार ईरान है। दोस्ती और सहयोग का हाथ हमेशा खुला हुआ है हमारी तरफ से। ऑफिसर ने यह भी कहा कि ट्रंप के हालिया इजरायली संसद में भाषण का हवाला देते हुए इस रीजन के सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ईरान के नेता आतंकवादियों का समर्थन छोड़ दें और इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दें। खामनेई ने यूएस पर भी निशाना साधा। मंडे को सुबह अपने स्टेटमेंट में 86 वर्षीय खामनेई ने कहा कि अमेरिका किसी देश को यह तय करने का अधिकार नहीं रखता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के पास परमाणु सुविधाएं हैं या नहीं, इससे अमेरिका का क्या लेना देना। यह हस्तक्षेप गलत है, ये जो इंटरफेरेंस है ये पूरी तरीके से अनुचित है, गलत है और प्रेशर बनाने वाली बात है। सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नवीनीकृत वार्ता प्रस्ताव को, यानी कि नए बातचीत के डायलॉग के प्रपोजल को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बात कर ही नहीं सकते हैं, अगर इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, इस तरह की बातें होंगी तो बातचीत संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि वो खुद को सौदों का आदमी बताते हैं, लेकिन अगर कोई सौदा दबाव के साथ होता है और उसका परिणाम पहले से ही तय हो तो वो सौदा नहीं बल्कि जबरदस्ती और डराने धमकाने जैसा है, और यही काम अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ, या करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी राष्ट्र ऐसे दबावों के सामने नहीं झुकेगा और ये बार बार आयतुल्लाह खामनेई की ओर से कहा जा चुका है कि अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, ईरान नहीं झुकेगा। खामनेई ने सॉफ्ट वॉर का उपयोग करने का आरोप लगाया है। देखिए, आयतुल्लाह खामनेई बार बार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आप गाजा में सॉफ्ट वॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डायरेक्ट वॉर कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन वॉर जैसी गतिविधियां, उकसावे वाली गतिविधियां करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। अगर वेस्टर्न पावर्स की बात करें तो वेस्टर्न पावर्स आरोप लगाती हैं कि ईरान बहुत ही सीक्रेट तरीके से यूरेनियम समृद्धि, यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट के जरिए न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और वो चाहते हैं कि वो ऐसा करना बंद कर दे। तेहरान इन आरोपों का सिरे से खंडन करता है, बिल्कुल गलत साबित कर देता है, सिरे से खारिज कर रहा है और कहता है कि उसका समृद्धि कार्यक्रम, उसका एनरिचमेंट कार्यक्रम सिर्फ उनके सिटीजन्स तक एनर्जी देने के लिए है, ऊर्जा हितों के लिए है, ना कि किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं है जबकि इस तरह की बयानबाजी की गई है अमेरिका की ओर से। इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी अमेरिका की ओर से की जाती रही है। एक बार फिर से ईरान ने इस बात को दोहराया है और कहा है कि उसका समृद्धि प्रोग्राम, यानी कि उसका एनरिचमेंट प्रोग्राम सिर्फ नागरिक ऊर्जा के हितों के लिए है, ना कि हथियार बनाने के लिए। खामनेई ने दावा किया कि ईरान एक सॉफ्ट
वॉर, यानी कि एक नरम युद्ध का तरीका कह लीजिए, सॉफ्ट वॉर का सामना कर रहा है और ट्रंप को ईरानियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ये कहा कि ट्रंप लगातार जो ईरानी हैं उनका मोराल बूस्ट करने की बजाय उनके मोराल को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने इजराइल को लेकर क्या कहा है? ईरान के नेता ने आगे इस बात का दावा किया कि इजराइल के साथ ईरान के 12 दिवसीय जो युद्ध चला था उस दौरान इजरायली बलों को, इजरायली फोर्सेस को ऐसा जोरदार झटका लगा कि वो इस बात का लेकर यकीन ही नहीं कर सके। उन्होंने इसकी उम्मीद की ही नहीं थी और उनकी उम्मीद टूट गई। अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी निराशा को दूर करने के लिए कब्जे वाले फिलिस्तीन गए। खामनेई ने अमेरिका को आतंकवादी राज्य बताते हुए आरोप लगाया कि वॉशिंगटन गाजा में हो रहे युद्ध अपराधों यानी कि वॉर क्राइम्स का मुख्य सह अपराधी है। बिना अमेरिका की शय पर यह सब नहीं हुआ होता। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि वे आतंकवाद से लड़ रहे हैं। 4-5 साल के बच्चे, नवजात, अपने 20,000 से ज्यादा लोगों को आपने मार दिया। क्या ये बच्चे आतंकवादी थे? आप ही लोग तय करें कि ये आतंकवादी थे या नहीं। क्या 20,000 लोगों में सब आतंकवादी रहे होंगे? वो बूढ़े जो बमुश्किल चल पाते थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, क्या वो आतंकवादी रहे होंगे? लेकिन बार बार अमेरिका इन मासूम लोगों को आतंकवादी घोषित करता रहा है और ये आरोप लगाता रहा है। अमेरिका के अधिकारी इस बात को लेकर आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान को प्रायोजित करने वाला देश है और इसलिए उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, जिसका बार बार मुंहतोड़ जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई की ओर से तो दिया ही गया है, साथ साथ ईरान की आवाम की ओर से भी गाहे बगाहे दिया जाता है।